सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप फाइन होगे। सो मैं हूं निकुंज सर, विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपको चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 8 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, वो आज आपको समझाने जा रहा हूं। इस लेक्चर्स के अंदर हमारा बेसिक इंट्रोडक्शंस होगा इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग। आई होप मैं आपको पूरे चैप्टर का कंसेप्ट इस लेक्चर्स के अंदर डिलीवर करना चाहता हूं। तो आर यू रेडी गाइस? श्योर, ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1, दैट इज रेशनल नंबर। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम? आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा नंबर्स कितने हैं, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। चलो बच्चों, थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से नेशनल सॉरी नंबर सिस्टम में समझाना चाहूंगा नंबर लाइंस के जरिए। तो आपको पता है कि बीच में जीरो आता है। आई होप 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर जो जनरली राइट साइड होते हैं, और सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 वो सारे नेगेटिव नंबर जनरली लेफ्ट साइड होते हैं। तो जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं इसमें तीन टाइप्स के नंबर आपको मैंने समझा है। फर्स्ट नंबर दैट इज नेचुरल नंबर। फर्स्ट कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर? देखो, थोड़ी राइटिंग का इश्यू रहेगा क्योंकि थोड़ा दिक्कत होती है इस टैबलेट्स के अंदर लिखने में। राइटिंग जो चाहे हम जो लिखते हैं इस हिसाब से थोड़ा नहीं बनता है, लेकिन आई होप आपको रीडेबल होगा। ओके, सो द नेशनल नंबर मींस व्हाट? क्या है नेशनल नंबर, आपको पता है सर? या नेचुरल नंबर यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। ऑल द पॉजिटिव नंबर ऑफ द नंबर सिस्टम्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वो सारे आ गए, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 लाख 1 करोड़, अब चाहे कितना भी नंबर ले लो, सारे नंबर नेचुरल नंबर है। तो आपको समझ में आ गया कि सारे जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो जनरली किसके अंदर आ जाते हैं? नेचुरल नंबर में। यदि उस नेचुरल नंबर में मैं जीरो ऐड करूं, नेचुरल नंबर तो है ही, बस खाली उसको यदि जीरो ले लूं तो उसको हम बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों? होल नंबर। होल नंबर के अंदर जीरो तो आएगा, सारे पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे। समझ में आ रहे हैं बच्चों? तो ये सारे आ गए आपके होल नंबर। ये नंबर कौन से थे? पॉजिटिव नंबर, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। आप बोलेंगे सर ये सब कुछ पता है, मुझे भी पता है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको डाउट रहता है। बेसिक जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मैथ्स कभी मैं स्टार्ट नहीं करता। अब बात करते हैं हम नेगेटिव नंबर के। तो अब वर्ल्ड नंबर तो था ही, नेचुरल नंबर भी था ही, यदि उसके अंदर सारे नेगेटिव नंबर को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, सारे नेगेटिव नंबर को, तो उसको हम इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटीजर। यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर भी आ गए, सारे जीरो। अब बोलोगे सर जीरो में सारे कहां से? तो कोई बात नहीं, जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव। जीरो वैसे पॉजिटिव भी नहीं होता है, नहीं नेगेटिव, जीरो जीरो होता है। जीरो मूवी देखे ना शाहरुख खान ने, जीरो जीरो ही होता है, वो यूनिक होता है, उसका कोई कॉपीराइट नहीं होता। तो पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव नंबर, इसको हम बोलेंगे इंटीजर्स नंबर। क्या बोलेंगे इसको हम? इंटीजर नंबर। वैसे नेचुरल नंबर का सिंबल होता है जनरली एन, होल नंबर का डब्ल्यू, और इंटीजर का काफी सारे स्टूडेंट्स आर भी यूज करते हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स जेड भी यूज करते हैं। डिपेंड्स ऑन द टीचर के उस टीचर्स को कौन सा प्रीफर है, जेड भी है और आई भी है। तो इससे इतना तो पता चल गया कि सारे नेचुरल नंबर है वो सारे सब्स्टिट्यूट टू होल नंबर, वो किस में आ जाएंगे? होल नंबर में आ जाएंगे। सारे होल नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो उसके अंदर आ जाएंगे। तो इतना तो क्लियर ही होगा आपको। आई होप सभी को इतना तो क्लियर ही है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रेशनल नंबर, जो एक्चुअली हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर। पता है कितने स्टूडेंट्स को रेशनल, क्या उस सारे नंबर्स को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? क्या टू को मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूँ? तो काफी सारे स्टूडेंट्स का जवाब हाँ भी होगा, ना भी होगा। यू कैन ऑल्सो कॉमेंट्स ऑन द कॉमेंट सेक्शन की टू, यदि रेशनल नंबर है कि नहीं है वो आप कॉमेंट अभी कर सकते हो चालू लेक्चर, लेकिन पोज करके, अदरवाइज कॉमेंट डाल बैठोगे आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो चलो बच्चों, में पहले तो रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दो। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर? कितने स्टूडेंट्स को पता है रेशनल नंबर यानी? तो कोई भी नंबर जो
नेचुरल भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन उसके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऐड होगा जिसको हम बोलेंगे p अपॉन q फॉर्म, जिसको हम बोलेंगे p बाय q फॉर्म, वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे सर 0 क्यों नहीं हो सकता? तो उसका रीजन है, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। कोई भी नंबर, एनी नंबर विच कैन बी फॉर्म इन p बाय q फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेशनल नंबर बोलेंगे। कोई भी नंबर जिसको p बाई q के फॉर्म में, जिस लाइक एग्जांपल 4 मैं बोलूं 3 अपॉन 5 या फिर 7 अपॉन 11, तो बोथ आर रेशनल नंबर। क्यों? p बाई q के फॉर्म में है और ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन था कि क्या 2 रेशनल नंबर है? तो हाँ है, क्योंकि 2 को यदि हम 2 बाई 1 लिखे तो फाइनली आंसर तो वो 2 ही होता है। समझ में आ रही बच्चों? यहाँ हमने बात की थी 0 नहीं होना चाहिए, हमने ऐसा तो नहीं बोला ना कि 1 भी नहीं होना चाहिए। तो सिंपल चीज है, तो 2 बाई 1 इज ऑल्सो कॉल्ड द रेशनल नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका अब देखो, रेशनल नंबर दो भी हो सकते हैं, 2 बाई 5 यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, वो सारे नंबर रेशनल नंबर ही कहलाएंगे। आपके माइंड के अंदर यदि यही है p बाई क्यू फॉर्म फ्रैक्शन नंबर, जनरली हम उसको क्या क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर p अपॉन क्यू, माइंड के अंदर यही होता है ना फ्रैक्शन फॉर्म। तो ऐसा नहीं है, काफी बार ऐसा होता है कि वो जनरली आपको लग रहा है कि वो फ्रैक्शन नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर भी आपका क्या हो सकता है? रेशनल नंबर हो सकता है। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो चुका होगा। तो आपको होमवर्क के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर 15 ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ रेशनल नंबर लिखने होंगे, जिसमें आप नेचुरल, होल, इंटीजर्स कोई भी यूज कर सकते हो। अब बेसिक प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की, वो हम सीख लेते हैं। ओके, तो काफी सारी प्रॉपर्टीज के अंदर मेनली मैंने ये 8 प्रॉपर्टी को यहाँ एक्सप्लेन करने का ट्राई किया हुआ है। तो फर्स्ट वन है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वैसे ये 8 प्रॉपर्टी हम डिटेल्स के अंदर सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी वैसे इस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर सीखते हैं। तो वन बाय वन अभी हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक जो प्रॉपर्टी उसका थोड़ा इंफॉर्मेशन देखो, मैं आपको इस वीडियो के जरिए बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो सारे लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स यानी कि हमारे जो क्लास के लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर ही डिटेल में जाना होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज यही वीडियो के अंदर इतना मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, विच कैन नॉट बी अपलोडेड इन 1 day। काफी बार ये वीडियो की लेंथ को हम कम करने के लिए थोड़ी हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज के अंदर डिलीवर करने का ट्राई करते हैं। आई होप आप बच्चे समझ जाए, लेकिन इतनी गारंटी कि आप समझ गारंटेड जाओगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी? कितने स्टूडेंट्स को पता है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में? तो बेसिक इंट्रोडक्शन यदि मैं अपनी अपनी मेरी लैंग्वेज में दूं, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि पानी के अंदर पानी डालो तो पानी मिल रहा है, पानी के अंदर पानी डालो तो पानी ही मिलेगा। तो सिंपल चीज है, नेचुरल नंबर में आप नेचुरल नंबर एड सब्सट्रैक्शन करो तो आपको क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों, समझ में आ रहा है? कोई भी चीज के अंदर कोई भी चीज के साथ ऑपरेशन करो तो वही चीज मिल रही है। थोड़ा समझने में यदि दिक्कत हो तो एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूं। हम पहले एडिशन की बात करेंगे। एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समझ में आ रहा है, कोई भी इंटीजर्स या फिर कोई भी नंबर्स के अंदर कोई भी टाइप का ऑपरेशन हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन चाहे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, तो इसका जो आंसर होता है वो जनरली वही नंबर मिलता है। थोड़ा आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ। जैसे एडिशन प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन ऑफ क्लोजर? जैसे एग्जांपल फॉर मैं बात करूं 5, तो 5 के अंदर मैं यदि 3 ऐड कर रहा हूं तो मुझे 8 मिलेगा। तो मैंने यहाँ 5 और 3 जो कौन से नंबर थे बेटा? नेचुरल नंबर है। 5 3 नेचुरल नंबर है,
तो यहाँ 8 भी हमें क्या मिला, नेचुरल नंबर ही मिला। तो सिंपल चीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए अवेलेबल है, एडिशन प्रॉपर्टी के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फैक्शन हो रही है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन, तो एग्जाम्पल फॉर में 5 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करो तो 15 आ रहा है। तो क्या नेचुरल नंबर है दोनों, हाँ है। यानी कि मल्टीप्लीकेशन लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रही है, सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी, फिर ए बी सी और सेम कैटेगरी नंबर, a इंटू बी इज इक्वल टू सी, वेर ए बी सी सेम कैटेगरी नंबर। लेकिन यहाँ सब्सट्रैक्शन में कुछ दिक्कत होगी। सब्सट्रैक्शन में आप देखोगे, जैसे एग्जांपल फॉर मैं ऐसा करूं 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 आंसर क्या आया हमारा, माइनस 2। 3 माइनस 5 हमारा आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है -2। तो यहाँ 3 मैंने नेचुरल नंबर लिया था, इंटीजर लिया, तो आंसर यहाँ इंटीजर आ रहा है। तो थोड़ा चेंजेस हो सकता है सब्सट्रैक्टर के अंदर। आई होप आप समझ गए होगे बच्चों। ओके, सो वैसे तो यहाँ हमने जो लिया था वही नंबर है, इसलिए ऐसे भी बोल सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी इज आल्सो वैलिड फॉर क्लोज सब्सट्रैक्शन। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के अंदर भी अप्लाई हो सकती है। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू सी, तो C और E भी सेम कैटेगरी के नंबर है। अब हम बात करेंगे डिवीजन के लिए। देखो यहाँ तीनों तीन के लिए सेम आंसर मिलेगा, लेकिन डिवीजन में ये प्रॉपर्टी मैच नहीं होगी। डिवीजन में ये प्रॉपर्टी मैच नहीं होगी, उसका भी एक सिंपल रीजन है। क्यों, देखो बच्चों 5 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर क्या आया 5 बाय 8। अब देखो ये क्या है, रेशनल नंबर, ये क्या था नेचुरल नंबर, तो सिंपल चीज है आंसर चेंज होगा। यानी कि डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, मैच होती नहीं है। सो इतना हम बोल सकते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वैलिड है, लेकिन डिवीजन के लिए वो वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड फॉर डिवीजन। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा, जो वैल्यू हम ले रहे हैं यदि वही वैल्यू उस ऑपरेशन के बाद मिल रही है, चाहे वो ऑपरेशन एडिशन का हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्सट्रैक्शन हो या डिवीजन हो, यदि मिल रहा है सेम तो ये है, यदि नहीं मिल रहा है तो जैसे लास्ट केस में आप डिवीजन में देखो वैल्यू सेम नहीं हो रही है, 5/8 यानी कि रेशनल नंबर आई वैल्यू, तो ली थी हमने नेचुरल नंबर, तो वो डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। देखो मैं यहाँ आपको इतना डिटेल्स के लेवल, इतना डिटेल में जा रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ तो आपको बहुत मजा आने वाला था लेक्चर में। अभी थोड़ा आपको ऐसा लग रहा हो कि दिमाग का ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन बेटा जितना ज्यादा अंदर जाओगे मैथ्स के अंदर उतना ही मैथ्स को लव कर पाओगे। ओके, मैथ्स को लव करना है। ओके, हाँ कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। सिंपल तरीके से मैं एकदम इजीली याद रखूं, तो यदि मैं नंबर्स यानी कि वैल्यू को इंटरचेंज कर दूं तो उसका जो फाइनल आंसर है वो सेम आना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। वैल्यू को यदि मैं इंटरचेंज करूं तो फाइनल आंसर मेरा मेरा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, जैसे एग्जांपल 4 3 प्लस 5 करूं या 5 प्लस 3 करूं, इन दोनों के अंदर आंसर क्या आएगा बच्चों, 8। तो एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी क्या है, वैलिड है। एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड है। अब सब्सट्रैक्शन के लिए बात करें, बस आपको वही चीज देखनी है कि अवेलेबल किसके लिए है, तो वही ऑपरेशन के अंदर आप उसका यूज कर पाओ। ओके, अब सब्सट्रैक्शन में 3 माइनस 5 आंसर आता है -2 और 5 माइनस 3 आंसर आता है 2। तो देखो यहाँ 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 -2 आया, और ये 3 माइनस 3 2 आया, यानी कि ये दोनों यानी कि a माइनस बी इज इक्वल नॉट, इट डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है।
दैट मीन सब्सट्रैक्शन के लिए ये जो प्रॉपर्टी है वैलिड नहीं है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। आपको ये याद रखना है अननोन चीज, जैसे मैंने ये आपको बताया था ना a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो सब्सट्रैक्शन सही है, सॉरी एडिशन के लिए सही है ये प्रॉपर्टी, लेकिन सब्सट्रैक्शन के लिए सही नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, ओके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, तो 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, और 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, तो सही आया। तो यानी कि ये वैल्यू सही है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। क्या है? वैलिड है। ओके ये वैलिड है और ये वैलिड है, ये नॉट वैलिड। अब हम बात करेंगे डिविजन्स के लिए। डिविजन्स में देखते a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a होता है कि नहीं। अभी तो यहाँ प्रश्न चिन्ह है कि क्या होगा, तो देखते 3 डिवाइड बाई 5 और 5 डिवाइड बाई 3 क्या सही है? आई होप सही नहीं है ना। 3 बाई 5, 5 बाई 3 आंसर मैच नहीं होगा। आप देखो 10 बाई 2 करो और 2 बाई 10 करो, आंसर क्या आएगा? यहाँ 2 5 या 5 ऊपर आएगा और यहाँ 5 नीचे आएगा, तो एक 5 और एक 1 बाई 5, दैट मीन्स वो सही नहीं है। यानी कि डिविजन के लिए ये प्रॉपर्टी मैच होगी नहीं। सही है? नहीं। तो डिविजन के लिए क्या आएगा? नॉट वैलिड। तो ये प्रॉपर्टी है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी किसके लिए सही है? एडिशन के लिए और मल्टीप्लाई के लिए सही है, लेकिन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए सही नहीं है। यानी कि आप यूज नहीं कर सकते सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन में इस प्रॉपर्टी का। कहाँ यूज करोगे? मल्टीप्लाई में और एडिशन में। ओके, देखो ये कैसे यूज करना मैं आपको बाद में समझाने वाला हूँ। ओके, अभी खाली प्रॉपर्टी सीख लो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही चीज है जो अभी यहाँ हमने बात की, वैल्यू को इंटरचेंज करने से क्या फाइनल आंसर सेम आ रहा है। तो बस यहाँ a प्लस बी यानी कि दो, एक कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी यहाँ खाली दो वैल्यूज थी, अब यहाँ तीन वैल्यू है। जैसे यहाँ बात करो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अब यानी कि पहले मैं ये दोनों का एडिशन करके बाद में यहाँ ऐड करूं, या फिर ये दोनों को पहले दो ऐड करके सी को ऐड करूं, आंसर सेम ही मिलेगा। अब मिलेगा कि नहीं वो तो आप एग्जांपल लेके ही सोल्व करोगे तो पता चलेगा हमें। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों? पक्का? तो द कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी हमारी क्लियर। अब ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं, तो एडिशन के लिए पहले हम बात करेंगे। एडिशन के लिए स्टेटमेंट होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आप यहाँ चाहे ये पहले लिखो बाद में ये लिखो तो भी चलेगी, ये आप सामने कहीं भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल 4, चलो 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5। अब पहले मुझे 4 प्लस 5 का एडिशन करना है। क्या होगा बच्चों? 4 और 5 9, सिंपल चीज है। 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 9 क्या होगा? 12। देखते हैं आंसर से आ रहा है। 3 प्लस 4 क्या होगा? 7, 7 प्लस 5 क्या होगा? 12। हा, सही आया आंसर, वेरी गुड। चलो इसके लिए यानी कि एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? वैलिड है। एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड ही है। जैसे एडिशन के लिए है ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगी ही। कैसे? 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करो बाद में ये दोनों का करो। चलो 3 4 5 जा 20, 23 जा 60, 3 4 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। सही आया। दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई के लिए भी क्या है? वैलिड है। ये मल्टीप्लाई के लिए भी क्या है? मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि जगह का इश्यू है, इसीलिए। आपको समझ में आ गया ना बच्चों? पक्का? 4 5 9 और 12 दोनों का आंसर 12 12 ही आ रहा है। यानी कि एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। लेकिन बच्चों डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए ये वैलिड नहीं है। क्यों?
मैं आपको रीजंस बता देता हूँ, वाई का आंसर बताता हूँ कैसे। चलो 3 माइनस 4 माइनस 5, 3 माइनस 4 माइनस 5, पहले ये दोनों का और बाद में ये दोनों का। चलो करो, 3 माइनस 4 माइनस 5 क्या होगा बच्चों, -1, क्या होगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 1 4। अब देखते हैं यहाँ आंसर क्या आ रहा है, 3 माइनस 1 तो -1, -5 -1 -5 -6, यहाँ माइनस सॉरी +4 आया था, यहाँ -6 आया, यानी कि ये वैलिड नहीं है, इसलिए हम लिख सकते a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल्स टू a माइनस b माइनस सी, यानी कि सब्सट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, सब्सट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, नॉट वैलिड हो गई। अब हम डिविजन्स के लिए बात करेंगे। तो बच्चों डिवीजन में क्या होगा, आई होप अब समझ में आया होगा आपको। अब थोड़ा डिवीजन के लिए वैल्यू चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इजी रहे इसलिए बस 10 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय सॉरी हो जाता है सर 2, सॉरी वैल्यू इस हिसाब से ले, इजी रहे। चलो पहले तो हम बेसिक लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c is not equals to a divided by b divided by c, ओके। अब इज नॉट इक्वल यानी कि वैलिड तो नहीं है, वो तो मैंने बोल दिया, अब देखते हैं है कि नहीं वो प्रैक्टिकली। यहाँ होगा ऐसा कुछ, थोड़ी वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज उसका रीजन से थोड़ा आंसर में ना आपको दिक्कत होगी, उस हिसाब से वैल्यू लू ना तो आपको प्रॉब्लम्स ना हो, ओके। ओके सॉरी, चलो 20 10 2 20 10 2, पहले हम इसका डिवीजन करेंगे, तो 10 डिवाइड बाई 2 होगा 5 और 20 डिवाइड बाई 5 होगा 4। अब यहाँ आंसर देखते, 20 डिवाइड बाई 10 करे तो हो जाएगा आंसर 2 और 2 डिवाइड बाई 2 करे तो आंसर हो जाएगा 1, तो सही है नहीं, यहाँ आंसर 4 आया, यहाँ आंसर 1 आया, ये सही नहीं, यानी कि डिवीजन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे यहाँ हमने किया कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी थी, सब्सट्रैक्शन डिवीजन के लिए नहीं थी, वैसे ही ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है, लेकिन डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए सही नहीं है, ओके। आई होप आप समझ चुके होंगे बच्चों, ओके पक्का श्योर। आगे बढ़ते हैं हम, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो ऐड करने से आंसर आइडेंटिटी यानी कि सेम आए, एडिटिव यानी कि एडिशन, आइडेंटिटी यानी कि आंसर सेम। तो यानी कि मेरे पास 5 है, तो उसके अंदर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करूंगा तो आंसर सही होगा, यानी कि सेम मिलेगा, यानी कि ए के अंदर मैं 0 ऐड करूं तो आंसर ए आता है, तो 5 के अंदर 0 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 5, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0, यानी कि कोई भी वैल्यू के अंदर 0 ऐड करने से आंसर क्या होता है, सेम रहता है, क्या होता है आंसर सेम रहता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ऐसी वैल्यू की कोई भी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें, वैल्यू को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा वही आना चाहिए, यानी कि सेम आना चाहिए, यानी कि ए को ऐसी कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं मैं तो आंसर ए आएगा, बोलो बच्चों 5 1 जा 5 1, यानी कि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1, तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या है 0, यानी कि 5 को यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं आंसर क्या आएगा 1, तो 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, है ना इजी बहुत पक्का। आगे बढ़े, वही चीज है इनवर्स,
जैसे यहाँ आपने मीनिंग समझा होगा, इन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी कि सेम, तो इनवर्स यानी कि उल्टा, यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको मैं यदि मल्टीप्लाई करूं तो आंसर उसका ऑपोजिट हो जाता है। समझ में आ रहा है? या फिर ऐसे भी हम समझ सके तो उल्टा रेसिप्रोकल, जैसे a अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या होगा? समझ में आ रहा है? a अपॉन बी को मैं ऐसी कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आएगा। तो आप बोलोगे सर पल्ले नहीं हो रहा है, बाउंस हो रहा है, तो बच्चों मैं वैल्यू देख के बताता हूँ आपको। मेरे पास 5/3 है, समझ लो, मुझे आंसर 1 लाना है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? तो 3/5 करूं तो 3 कट 5 कट, तो आंसर 1 आया। यानी कि ये जो 3/5 है ये 5/3 का क्या है? वेरी गुड, क्या है? इनवर्स है ये। लेकिन यहाँ हम सॉरी 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 सॉरी, मैंने एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का टॉपिक इसमें डाल दिया भूल से, हम अभी एडिशन के लिए ही थे, तो मुझे सिंपल चीज है यहाँ एडिशन करना है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। एडिटिव इनवर्स यानी कि कुछ भी नहीं, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दो, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो। जस्ट एग्जांपल फॉर, जस्ट एग्जांपल फॉर 5 है तो उसको मैं वैल्यू एडिशन करूँ तो आंसर 1 आएगा, या फिर अभी एडिशन है तो 0 आने वाला है, सॉरी, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है, तो आंसर हमें 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगा? 5 के अंदर क्या ऐड करूंगा तो 0 आएगा, तो -5, 5 के अंदर मैं -5 ऐड करूं तो आंसर 0 आता है। तो अब बोलो -5 के अंदर मैं क्या ऐड करूं तो आंसर 0 आएगा, तो 5। तो एटलीस्ट इससे ये तो पता चला कि ये जो वैल्यू होती है वो उसका ऑपोजिट साइन होता है, यानी कि यदि +5 था तो उसका आंसर -5 आएगा, -5 है तो उसका आंसर +5 आया। समझ में आ गया? यानी कि a के साथ मैं -a ऐड करूं तो आंसर 0 आता है, लेकिन -a के साथ मैं +a ऐड करूं तो आंसर 0 आ रहा है। यानी कि जब भी मुझे एडिटिव इनवर्स चाहिए तो मैं उसका ऑपोजिट करूंगा। तो बोलो बच्चों 2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? तो -2/5। क्यों? ये दोनों का आप एडिशन करोगे तो ये दोनों कट होके आंसर 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? तो -5। क्यों? अब ये दोनों को कट कट हो जाएगा, एडिशन 0 है। समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का? तो वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू से साथ मल्टीप्लाई करके आंसर मुझे 1 लाए। जैसे एग्जांपल फॉर a/b है, जो अभी मैंने भूल से आपको एडिटिव इनवर्स में समझा दिया था ना, टॉपिक वही है। तो a/b को मैं b/a से मल्टीप्लाई करूं, आंसर 1 आ जाता है। देखो b कट a, तो यानी कि ये उसका क्या है? इनवर्स, रेसिप्रोकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेसिप्रोकल। तो 3/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। क्यों? क्योंकि उसका मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का? श्योर? ओके। वैसे ही 5 -5/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? तो यहाँ मुझे 3/5 नहीं आंसर है, क्योंकि अब 5 तो माइनस बचेगा, इसलिए मैं माइनस। तो दैट मीन्स यहाँ आपको साइन एज यूजुअल रखनी होगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन एज यूजुअल रखनी है, खाली क्या कर देना है? इसका रेसिप्रोकल करना है। याद रखो ये चीज काम आने वाली। तो आज अभी यहाँ हम एडिटिव इनवर्स सीखे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखे। एडिटिव इनवर्स यानी कि जो भी वैल्यू से एडिशन करो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा उसका, यानी कि a/b है तो उसका -b/a उसका क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में आंसर 1 आएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन। देखो इसका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ऐसे आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यानी कि दो वैल्यू का एडिशन से हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसका आंसर इस हिसाब से बनेगा a/b प्लस a/c। समझ में आ रहा है बच्चों? a/b प्लस a/c। अब यही चीज
दूसरी होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था, यहाँ आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। कैसे मिलेगा आंसर बच्चों? तो यहां स्टेटमेंट कुछ इस हिसाब से होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, एडिटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। देखो एडिटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, तो इसका आंसर ऐसे आएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। मैं आपको ऐसा करता हूं, दोनों का सेम इस हिसाब से बनाऊंगा। ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और दूसरा मैं बता रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेटिव। तो इसका आंसर कुछ इस हिसाब से आएगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और ध्यान से ये दोनों को देखना है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, उसको मैंने एक ही सीट के अंदर, एक पेज के अंदर लिखा हुआ। आप उसको ध्यान से देखो और देखो क्या क्या चेंज हो रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई था, तो ये जो एडिशन था वो ऐसे कुछ हो जाएगा, बीच बीच वाली वैल्यू यहाँ आ गई, और ये ए के साथ बी मल्टीप्लाई प्लस ए के साथ सी मल्टीप्लाई, ए के साथ बी एडिशन, और जी यहाँ जो मल्टीप्लाई है वो आएगा ए के साथ सी एडिशन। समझ में आ गया बच्चों? अब वैल्यू लेके हम बता रहा हूं, तो फर्स्ट हम देखेंगे 8 नंबर का, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो वैसे देखे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, देखो है मल्टीप्लाई ओवर एडिशन। अब LHS के अंदर आएगा 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। अब देखते हैं आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले मैं करूंगा 3 प्लस 2, तो जो आएगा 5, 5 5 जा आंसर 25। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 15 10 25, आंसर सेम आ गया, यानी कि ये सही है। यानी कि इसका आप यूज कर सकते हो कहीं कहाँ भी आपको जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ चीज यही है, 5 एडिशन 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 एडिशन 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एडिशन 2। 3 2 जा क्या होगा बच्चों 6, 5 6 जा होगा 30, तो यहाँ 5 3 जा 15 इंटू 5 प्लस 2, 5 ने 2 7, थोड़ा दिक्कत हो रही है, भूल हुई गलती हुई। 5 3 जा 15, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6, ओके ओके, यहाँ गलती थी, कुछ मुझे लगा कि यहाँ कुछ है, यहाँ एडिशन था बच्चों, प्लीज ध्यान रखो, यहाँ क्या था एडिशन। तो 5 प्लस 6 क्या होगा, 5 प्लस 6 11। अब देखते क्या होगा, a प्लस बी 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 3 होगा 8 इंटू 5, 5 प्लस 2 7 7 8 7 जा 56, सही है नहीं, यानी कि ये सही नहीं है, तो खाली यही सही है। इसलिए आपको देखो यहाँ मैंने 8 नंबर ही डाला था, क्यों, क्योंकि आपको जानबूझ के मैं ये चीज समझाने चाह रहा था कि ये जो टॉपिक टेक्स्ट बुक में नहीं दिया था एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, आप वो भूल से कैलकुलेशन में ना लो, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए खाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना, वही एडिशन में ओवर हो सकता है। ओके, आई होप आपको अब समझ में आ चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन हो सकता नहीं है। ओके, सो आई होप आप समझ चुके हो क्या कहना चाहता हूं। तो सारे प्रॉपर्टीज को 5 मिनट के अंदर फटाफट एक साथ, क्योंकि मेन चीज क्या होती है आपने सीख तो ली है, लेकिन उसका सम अप कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, कोई भी वैल्यू के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो उसका जो आंसर है वही सेम आता है, यानी कि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल आएगा, होल नंबर है तो होल नंबर आएगा। किसके लिए वैलिड है, तो एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है, लेकिन वो डिवीजन के लिए वैलिड नहीं थी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी तो a प्लस बी, बी प्लस ए,
किसके किसके लिए वैलिड है, तो पॉजिटिव एंड मल्टीप्लिक यानी कि एडिशन सब मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए वैलिड नहीं थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, तो ए प्लस बी प्लस सी, याद करो, याद आया ना आप, वेरी गुड। सिमिलरली एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि एडिटिव एंड यानी कि कौन से वैल्यू का हम एडिशन करेंगे तो आंसर वही रहेगा, तो हमारा जीरो है वो एडिटिव है, तो उसका आंसर होगा जीरो। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो वन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो वन, यानी कोई भी वैल्यू को वन से मल्टीप्लाई करो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स यानी कि ऑपोजिट साइन, यानी ए है तो उसका माइनस ए होगा और माइनस ए है तो उसका प्लस ए होगा। क्या वैसे यहाँ उसको समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं, ऐसी वैल्यू जिसको एडिशन करके आंसर हमारा जीरो है, आंसर जीरो जीरो लाना है। ओके, तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर क्या लाना है, वन, यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करो तो वन आया था, उसका रेसिप्रोकल। तो एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नथिंग बट द क्या है वो रेसिप्रोकेटिव इनवर्स ही है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल है। कोई भी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो तो वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, थोड़ी जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ इरेज करके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, याद आया, ये अभी रिसेंटली समझाया है। तो a इंटू बी मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और c के साथ। ये भी चीज एडिशन मल्टीप्लाई के लिए वैलिड है, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए वैलिड नहीं। ये यहां से आप देखो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सभी पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाई के लिए तो सही था, लेकिन सब्सट्रैक्शन डिवीजन के लिए ये वैलिड नहीं था। सो बच्चों आज इतना ही। आई होप आप अच्छे से समझ लो, 2 बार 3 बार 4 बार चाहे कितनी बार समझना पड़े समझो। क्यों, यदि ये लेक्चर्स आपने प्रॉपर तरीके से अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया ना, इतनी गारंटी दे रहा हूं बच्चों, इतनी गारंटी मेरी तरफ से 100%, यू आर कैपेबल टू सोल्व द एक्सरसाइज 1, 2 and 3 बाय योर ओन सेल्फ। पक्का गारंटी दे रहा हूं, फर्स्ट एक्सरसाइज आप खुद कर पाओगे, बस खाली यहां ध्यान दिया तो यानी कि आप इस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से समझो, नेक्स्ट लेक्चर्स आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। तो मैं निकुंज सर आज के लिए बस इतना ही, मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर आप कैसा लगा वीडियो इसका कमेंट जरूर डाल दीजिए। और अपने फ्रेंड, एक स्टूडेंट्स को मिनिमम अपने 10 फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यानी कि इन फ्यूचर जो भी नोटिफिकेशन मिलेगी आप तुरंत आपके पास वो वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। हमारा चैनल है विजन ई लर्निंग एंड ये जो चैनल है वो विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल की ओर से बनाया हुआ एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऐसा मत समझो कि ये खाली कोरोना के सीजन के लिए ही है, नहीं बच्चों, ये जिंदगी भर आपके साथ में रहेगा। हर रोज 1 से 2 वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो इसके ऊपर अपलोड होते हैं एज पर योर गाइडलाइंस, और गाइडलाइंस के हर एक वीक के अंदर आपके स्टैंडर्ड का 1 से 2 लेक्चर्स अपलोड होंगे और वो वीडियो बेहतरीन तरीके से अच्छे फैकल्टी थ्रू बनाए होंगे। तो आई होप आप इंटरेस्टेड होगे, तो प्लीज अपने इस चैनल को 10 फ्रेंड के साथ शेयर करो और उसको बोलो सब्सक्राइब करें, जिससे बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी इस चैनल का लाभ मिले। सो मैं निकुंज सर अब जाने की इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 9157146074 एंड सॉल्व योर डाउट ऑनलाइन। ओके, बाय बाय, टाटा।